बेबी ये स्वीट कहाँ है? मुझे क्या पता, अम्मी के पास होगा। नहीं वहाँ नहीं है, और सुबह से मुझसे ना नाश्ता मांगे और ना ही बर्गर। अपनी कमर में पड़ा सो रहा होगा। मुझे शक था कि रात को देर से आया होगा इसलिए अपने कमरे में पड़ा सो रहा होगा, लेकिन कमरे में भी नहीं है। अम्मी से पूछा तुमने? वो नाराज है, किसी को अपने पास भटकने भी नहीं दे रही। मूड खराब होगा उनका, उनको अकेले रहने दो। अच्छा फिर स्वीट का कैसे पता चलेगा? तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है स्वीट की? मेरा छोटा भाई है वरदा, वो भाई नहीं है, साला है। मैंने कभी उसे साला नहीं समझा, हमेशा मकड़ी का जाला समझा है, जब दिल चाहा फूंक मार के उड़ा दिया। उसी चीज को तो मिस कर रहा हूँ यार। सुबह से किसी को जली कटी नहीं सुनाई, जबान में खुजली हो रही है। आईने के सामने खड़े होकर खुद को सुना। आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो मुंह से सिर्फ तारीफों के फूल झड़ते हैं। तो फिर यही रह जाता है कि मैं तुम्हें जली कटी सुना दूं। बेबी तुम जली कटी नहीं सुनाती, डायरेक्ट जलील करने पे आ जाती हो। चलो अम्मी के पास। नहीं, मैं उनकी जली कटी नहीं सुनना चाहता। अरे उनसे ये पूछना है कि स्वीट कहाँ है। हाँ ठीक है, तुम पूछना, मुझे तो बहुत बातें सुनाएंगी। हाँ, और तुम इतने मासूम हो, उनकी प्यार से सारी बातें सुन लोगे ना। चलो ना। चलो। आज तो पहले सीन में ही भरम मार रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। ये तुम मुझे सुबह से कितनी बार सलाम करोगे? जितनी बार करूंगा आप दुआएं देंगी ना अम्मी। अब किया ना तो बद्दुआ दूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना ये गुस्से में बैठी हुई है। अब अम्मी ये स्वीट कहाँ पर है? मर गया। अल्लाह का शुक्र है। अम्मी मैं स्वीट का पूछ रही हूँ। बताया ना मर गया, अब कोई उसका नाम इस घर में नहीं लेगा। कोई और नाम रख लेते अम्मी, स्वीट को अब तीली कह के बुला ले। तुम खामोश नहीं रहोगे है ना? अम्मी आप बता क्यों नहीं रही हैं? मैंने उसे घर से निकाल दिया। क्या? घर से निकाल दिया? अम्मी आपने उसे घर से निकाल दिया, वो बेचारा कहाँ जाएगा? जहन्नुम में जाए मेरी बला से। फिर जहन्नुम वाले कहाँ जाएंगे? स्वीट तो जहाँ जाते वहाँ लोगों को चैन से नहीं रहने देता। अगर अब तुमने जबान चलाई ना तो तुम्हें भी निकाल दूंगी घर से। वरदा तुम बात करो, दिमाग आउट हो रहा है अम्मी का। क्या कहा तुमने? अम्मी आपने स्वीट को घर से निकाला ही क्यों है? अरे पैसे चोरी किए थे मेरे, कब तक बर्दाश्त करूंगी मैं? हर वक्त चोरी चोरी चोरी। अब इंसान को उसका हक नहीं मिलेगा तो वो चोरी करेगा ना। गेट आउट, निकलो अभी, इसी वक्त निकल जाओ घर से। नहीं अम्मी जान, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, आपने बिल्कुल सही किया। ऐसी औलाद से ना औलाद होना ही बेहतर है। ना जाने मेरा भाई कहाँ गया होगा। कहाँ गया होगा? सईद मिर्ची के साथ आवारागर्दियां कर रहा होगा और क्या। लो आ गया तुम्हारा भाई। अम्मी आप उसको हरगिज माफ नहीं कीजिएगा। माफ? तुम देखना मैं उसका हश्र क्या करती हूँ। कुछ भी करें लेकिन घर से मत निकालिएगा प्लीज। मैं देख कर अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या क्या कर सकते हो? जी। खाना बना लेते हो? जी। गुड। कपड़े धो लेते हो? जी। घर की सफाई कर लेते हो? जी वो भी कर लेता हूँ। बस ठीक है, वापसी में तुम्हें मैं अपने साथ लेकर चलूंगी। वो क्यों? भाई घर का नौकर बनाने के लिए मुंह मांगी तनख्वाह दूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं इस घर का घर जमाई हूँ। अच्छा तो तुम वरदा के शौहर हो? जी। तुम तो बड़े स्मार्ट हो। और एक मेरा शौहर है। क्यों, वो भी घर जमाई है? नाम के घर जमाई है, रोजाना बर्तन धोने में ना 10 बर्तन तोड़ देते हैं। लेकिन आप भी तो उनके ऊपर बर्तन तोड़ती होंगी। वो अलग है, इस काम के लिए मैं सस्ते बर्तन मट्टी के रखती हूँ घर में। तुम्हारी बीवी भी तो तुम पे बर्तन तोड़ती होगी। बिल्कुल भी नहीं, वरदा एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। अच्छा तो मैं जाहिल हूँ? मुझे क्या पता, मैं तो आपको जानता ही नहीं। मैं ना तुम्हारी दूसरी अम्मी हूँ। अच्छा, अब वो दूसरी शादी की वजह से ऊपर गए थे, बड़े तेज निकले। नहीं, मैं स्वीट के पापा की दूसरी बीवी हूँ। वो है? अरे वाह वाह, पहले क्यों नहीं बताया? अंदर चलो, मुझे पहली बारी से बहुत जरूरी बात करनी है। हमारी अम्मी का मूड इस वक्त खराब है, कोई उल्टी सीधी बात नहीं कीजिएगा प्लीज। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप आए आराम से। आए 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 आए। लगता है उसके अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही। प्लीज प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा। आइए 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 आइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की? एक मिनट, ज्यादा टटर सुनने की मुझे आदत नहीं है। मैं भी आपकी यहाँ पे शक्ल देखने नहीं आई हूँ। वरदा मुझे पकड़ लो, मैं इसका खून पी जाऊंगी। वरदा पकड़ लो, अम्मी ने काफी दिनों से किसी का खून नहीं पिया। हाँ, अपने शौहर का तो सारा खून पी ही चुकी है ये। तुम यहाँ करने क्या आई हो? प्लीज सेकंड मॉम, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, अम्मी का मूड बहुत खराब है। मेरा भी ना मूड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। पहले एक निकम्मा निखट्टू मेरे घर में मौजूद था, अब उसका बेटा भी आ गया। क्या स्वीट आपके घर पर है? माँ घर से निकालेगी तो बाप के पास ही आएगा ना। अच्छा, जब भी मैं सोचूं इतने सुकून से कहाँ रह सकता है वो। हाँ, मैंने उसे घर से निकाल दिया, अब वो अपने बाप के पास जाए, यतीम खाने जाए, सड़क पे जाए, मेरी बला से। ठीक है, जब तक आप स्वीट को यहाँ पर वापस नहीं बुलाएंगे मैं भी यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। मेरी बला से हटो। हाँ ठीक है, मैं भी यही हूँ। एक घर जमाई, जाके मेरे लिए चाय बनाओ। ओके सेकंड मॉम। अकी मैं भी साथ चलूंगी। हाँ, आज हमें वहीं पनाह मिल सकती है, आ जाओ।
दोनों अम्मियों में क्लैश हो गया। मुझे तो दोनों के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। सेकंड मॉम को इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? वो ड्रामा नहीं कर रही, वो सच कह रही है। उनके दिल से बात निकली है। इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा स्वीट को कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तो उसने अम्मी के पैसे चुराए और अम्मी ने घर से निकाल ही दिया था तो थोड़ी देर आवारागर्दी करके वापस आ जाता, अम्मी उसे माफ कर देती। वहां जाने की क्या जरूरत थी? उसे पता चल गया था कि इस बार अम्मी माफ करने वाली नहीं है। अगर स्वीट सेकंड मॉम के पास चला गया था तो 1-2 दिन उसे रख लेती, 2-3 घंटे भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने चाय लाने के लिए कहा है। मत देना, चाय मत देना। क्यों? अगर चाय दे दी ना तो ऐसे ही अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाती रहेंगी। और बेबी अगर चाय ना दी तो ना जाने मुझे क्यों लग रहा है कि वो कोई भी चीज उठा के मेरे सर पे मार देंगी। ठीक है, बनाओ, चाय बनाओ। चाय तो बन जाएगी लेकिन मसला हल नहीं होगा। इस मसले का एक ही हल है, अम्मी स्वीट को माफ कर दें। और वो कभी नहीं करेंगी। मेरे पास एक आइडिया है। जल्दी बताओ। मैं अम्मी से कहती हूँ कि पैसे स्वीट ने नहीं तुमने चुराए थे, फिर अम्मी स्वीट को माफ कर देंगी। वरदा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसी उम्मीद? तुम अपने भाई की खातिर मेरी कुर्बानी दे रही हो, वो भी अपनी जालिम माँ के सामने। अरे वो मुझे जान से मार डालेंगी। ही मारेंगी, स्वीट को मारा। स्वीट उनका सगा बेटा है। तुम भी उनकी मजबूरी बन चुके हो। वो तुम्हें ऐसे ही नहीं मारेंगी, बस थोड़ा सा गुस्सा करेंगी तो मैं उनका नुकसान भर दूंगी। ठीक है, फिर ये गेम खेल के भी देख लो। तुम जाओ उनके पास, मैं चाय बना के लाता हूँ। चली गई वो चुड़ैल? ऐसे नहीं जाएगी वो, आपको इस स्वीट को कॉल करके बुलाना पड़ेगा। हरगिज नहीं बुलाऊंगी। अभी तो मेरे हाथ में इसकी दुखती रग आई है। देखो इसे कैसा मजा चखाती हूँ मैं। मतलब स्वीट ने पैसे नहीं चुराए, आपने जानबूझ के पापा के पास भेजा है? नहीं, पैसे तो स्वीट नहीं चुराए हैं। अब अम्मी वो पैसे स्वीट ने नहीं चुराए थे। तो फिर किसने चुराए? तुमने? मुझे अपने पैसे चुराने की क्या जरूरत है? अपने पैसे? हाँ, तो आपके पास जो पैसे होते हैं वो मेरे कमाए हुए ही होते हैं। तुम ताने दे रही हो मुझे? इत्तला दे रही हूँ। वो औरत जब तक चाहे यहाँ पड़ी रहे, स्वीट को मैं नहीं बुलाऊंगी। अम्मी आपके पैसे स्वीट ने नहीं अक्की ने चुराए थे। अच्छा। हाँ, उस बेचारे को जरूरत थी तो उसने चोरी कर ली, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आपका सारा हिसाब किताब कर दूंगी। बताएं कितने पैसे चुराए? क्यों, ये बात उसने नहीं बताई कि कितने पैसे चुराए थे? नहीं, उसने इकरार जुर्म कर लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि पैसे कितने चुराए थे। वाह। नहीं, उसने तो नहीं बताया। आप छोड़े ना उसे, आप बताएं, मैं आपको वापस कर देती हूँ। तुम क्यों करोगी वापस? अक्की करे ना वापस। उसने तो खर्च कर लिए। कोई खर्च नहीं किए और ना ही अक्की ने पैसे चुराए। पैसे स्वीट नहीं चुराए। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं रिकवरी कर चुकी हूँ। रिकवरी? जी, स्वीट के चुराए हुए पैसे स्वीट से वापस ले चुकी हूँ। जी। बैड न्यूज। क्या उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया? नहीं, वो कह रही हैं कि तुमने पैसे नहीं चुराए। वो कैसे? मुझे क्या पता कैसे पैसे नहीं चुराए। अरे यार, वो मना क्यों कर रही है पैसे चुराने को? वरदा, तुम अच्छा खासा ट्रैक पे चलते चलते ट्रैक से आउट क्यों हो जाती हो? मैं तो सीधी सीधी बात कर रही हूँ, तुम आउट ऑफ ट्रैक हो। मैं पूछ रहा हूँ कि वो मना क्यों कर रही है कि मैंने पैसे नहीं चुराए? क्योंकि पैसे स्वीट ने ही चुराए हैं और अम्मी उससे एतराफ जुर्म करवा चुकी है। मार पीट के तो जो चाहे बुलवा लो। उन्होंने स्वीट से चोरी के पैसे भी रिकवर कर लिए हैं। अच्छा, तो फिर? तो ये कि ये चाय ले जाके सेकंड मॉम को पिलाओ, क्योंकि अम्मी तो स्वीट को माफ करने वाली नहीं है। हैरत है। किस बात पर? जब अम्मी खुद चोरियां करती है तो फिर वो स्वीट की चोरी पे इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अम्मी ने कब चोरी की? वरदा, वो मैं अपनी पॉकेट मनी से ना तुम्हारे लिए सोने की नाक की लौंग लाया था। नाक की लौंग? जितने मेरे पास पैसे थे उसमें एक नाक की लौंग ही आ रही थी, लेकिन वो नाक की लौंग अम्मी ने चुरा ली। तुम्हें कैसे पता? मेरी लाई हुई लौंग वो खुद पहनती है, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह की, तुम कितने स्वीट हो। बेबी, इतने प्यार से गाली दे रही हो। गाली? स्वीट मेरे लिए गाली है, आइंदा मुझे स्वीट ना कहना। तो क्यूट तो कह सकती हो ना। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। तुम्हारा नहीं, मेरा दिल। अक्की, चाय। छोटी बला के लिए चाय लेके जानी है। छोटी बला? बड़ी बला कौन है? तुम्हारी अम्मी। अक्की, अब जा रहे हो तो कोशिश करना किसी तरह वो फौरन घर चली जाए। ओके ओके, तुम बैठो। ये आपके लिए। अरे वेरी गुड। चाय के साथ लवाजमात भी। सेकंड मॉम को सिर्फ चाय सर्व करना अच्छा थोड़ी लगता है। अभी भी कह रही हूँ, छोड़ो इसकी बेटी को और मेरे साथ चलो, बादशाहों की तरह रखूंगी। अच्छा, जिस तरह आपने पापा को रखा हुआ है। अरे वो तो मेरा शौहर है, मैं तो उससे शादी की इसीलिए थी कि मेरे घर के सारे कामकाज करेगा वो। अच्छा, तो क्या वो आप नहीं करते? करता है, लेकिन दिल जला जला कर। क्यों, आपके घर पे चूल्हा नहीं है? नहीं नहीं, मेरा खून जलाकर काम करता है। आपका ओवन गैस के बजाय खून पे चलता है? नहीं नहीं, चलता नहीं है, एक जगह खड़ा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे सेकंड मॉम, आप यहाँ बैठे बैठे ना थक जाएंगी।
हाँ तो क्या हुआ, थक जाऊंगी तो आराम कर लूंगी। आराम क्या करेंगी? हमारे घर में तो सिर्फ 3 ही बेडरूम है। स्वीट का बेडरूम खाली है ना? हाँ उसका खाली है। हाँ लेकिन स्वीट के बेडरूम में जो भी जाता है वो जिंदा वापस थोड़ी आता है। क्यों, हॉन्टेड है क्या? नहीं, उसके कमरे में जरासीम है, हर किस्म के, पता नहीं कौन सा वायरस है, क्या क्या चीजें। तौबा तौबा। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। जब पापा इतने बुरे तो आपने उनसे शादी क्यों की थी, वो भी दूसरी? अरे भाई वो इस घर में घर जमाई था, मुझे लगा मेरे भी काम काज कर लेगा, इसलिए मैंने शादी कर ली। लेकिन अब वो किसी काम का नहीं है। वो क्यों? भाई एज हो गई है ना उनकी। लेकिन आप तो जवान है। इसीलिए तो जवान घर जमाई ढूंढ रही हूँ। लेकिन आपकी तो कोई बेटी नहीं है, फिर घर जमाई क्यों? अपनी अम्मी के लिए। मेरा शौहर मेरी अम्मी का घर जमाई होगा ना। मैं चलता हूँ, आप यहाँ पे बैठ सकती हैं, जितनी देर चाहे बैठ सकती हैं। अरे कहाँ जा रहे हो, बैठो ना यहाँ पर, बातें करो मुझसे। किचन में। अच्छा एक काम करो, खाना बनाओ मेरे लिए। क्या बनाओगे? खाना? एक काम करो, पाए बना लो मेरे लिए, बहुत दिन हो गए मैंने पाए नहीं खाए। पाए? उसमें तो बहुत टाइम लगता है और पैसे भी। टाइम बहुत है और पैसे उस बुढ़िया से ले लेना। बुढ़िया? हाँ हाँ वही। ओके ओके। क्या हुआ कि सेकंड होम जाने के लिए राजी हो गई? अरे वो तो मुझे भी अपने साथ लेके जाने की बातें कर रही है। क्या मतलब? बस मतलब ना पूछो। चाय पी के खुद चली जाएंगी? नहीं जाएंगी। क्यों? कोई कब तक किसी के घर में कितनी देर बैठ सकता है? जब तक उनकी मर्जी। मैं एक काम करती हूँ, आगा मामू को बुला लेती हूँ। अरे आगा मामू तो इनके सामने ज्यादा खतरे में होंगे। अब क्या मतलब? मतलब नहीं बता सकता। तो क्या आप खाना भी हमारे घर पे खाएंगी? पाए की फरमाइश की है। पाए? पाए? बड़े महंगे आते हैं, अम्मी जान से पैसे लेने होंगे। मैं नहीं लूंगी, तुम खुद जाके लो। हाँ अपने शोहर को शेरनी को छेड़ने के लिए भेज रही हो? कुछ नहीं होगा। तुम्हारी इस हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन होगा तो बहुत ही बुरा। एक काम करो, नान रोटी के भी पैसे ले लेना, पाए के साथ नान रोटी बहुत अच्छी लगती है। हाँ बेबी, मैं अदरक और धनिया के भी पैसे ले लूंगा, उसके बगैर भी पाए खाए नहीं जाते। और नींबू? अच्छा नींबू निचोड़ के खाओ, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, हटो। फरमाइशी प्रोग्राम की क्या बात है? यस। आपका खादिम। खादिम कौन सा नया ड्रामा लेके आया? नहीं अम्मी जान, अल्लाह के फजलो करम से हमारा घर जमाई बहुत अच्छा चल रहा है। स्वीट की वकालत करने तो नहीं आए हो? स्वीट कौन? स्वीट? अरे बाहर में गया स्वीट। अच्छा ना, वो सेकंड मॉम के पैसे चुराया करेगा। वेरी गुड, अब तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। जी अम्मी जान, मेरा तो काम ही आपका दिल खुश करना है, ये तो मेरा फर्ज है। शाबाश बेटा। अम्मी जान, आज मैंने आपके लिए पाए बनाने का फैसला किया है, जिसको आप धनिया और अदरक डाल के खाएंगी और ऊपर से नींबू निचोड़ेंगी, गरम नान होंगे। हाँ हाँ बेटा, बस जल्दी से लेके आ जाओ। क्या अम्मी जान? पाए और क्या? पहले आप पाए, धनिया, अदरक, नींबू, नान के पैसे तो दे। पैसे क्यों दूंगी बेटा? क्योंकि इस घर का सारा खर्चा तो आप ही करती है ना। आज वर्दा से ले लो। वो तो कह रही कि मैंने सारे पैसे अम्मी को दे दिए। अच्छा चलो मैं देती हूँ। कितने पैसे चाहिए? एक 5000 का नोट काफी होगा। 5000 क्यों? 2000 ले जाओ, काफी होंगे। अम्मी जान, पाए बड़े महंगे हो गए हैं। तो कम ले आना, कौन सा पूरे मोहल्ले को खिलाने हैं। ओके अम्मी जान। पैसे यस। ये देखो, ज्यादा तो नहीं, मुझे ज्यादा लग रहा है। मैं गिन लेता हूँ। चुड़ैल क्या कर रही है वो? पाए का इंतजार। क्या? वो पाए उन्हीं की फरमाइश थी, मैं क्या करूं, जब तक आप स्वीट को माफ नहीं करती वो यही रहेंगी। ओके। क्या समझती है ये खुद को, छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। ओ हेलो, तुम क्या फरमाइशें करती फिर रही हो? अक्की मेरा घर जमाई है। अभी बातचीत चल रही है। किस चीज की बातचीत? अगर आपने स्वीट को वापस नहीं बुलाया ना तो मैं अक्की को ले जाऊंगी। वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसने सिर्फ 2000 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ। तोड़ देगा। मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। अच्छा, और आपकी बेटी आप लोगों की उससे चाकरी करवाती है? कुछ भी कराए, तुम्हें क्या मतलब है? मेरा मतलब तो अक्की है। अक्की दो, स्वीट लो। नामुमकिन। ठीक है, फिर तो मैं बैठी ही हूँ। और पाए पकवा रही हो, क्यों भाई? दिल चाह रहा था भाई। मेरा भी दिल चाह रहा है वैसे। पाए खाने का? तुम्हारा कलेजा खाने का। वो तो आपका बेटा और शौहर खा ही चुका है। अब वो मेरा शौहर नहीं है, तुम्हारा शौहर है। आपने अभी तक खुला तो ली नहीं उससे। उसने भी तो तलाक नहीं दी अभी तक। आपने पाए लाने अक्की को भेजा या नहीं, ये बताइए। वो चालाकी से पैसे निकलवा के चला गया। अगर मुझे पता होता ना तुम्हारे लिए पाए लेने जा रहा है, 1 रुपया ना देती मैं उसे। डर गया बेचारा। मुझसे मैं तुम्हें पाए तो नहीं खाने दूंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपके हस्बैंड को आपसे छीन लिया, वैसे मैं आपके दामाद को भी आपसे छीन लूंगी। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बेशर्म औरत हो तुम। मुझे क्या बता रही है? ये बात तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अक्की, वो पाए लेने गया है मेरे लिए। मर्दा।
वर्दा, ये क्या हो रहा है इस घर में? ये सब कुछ आपके जिद और हदधर्मी की वजह से हो रहा है। मेरी जिद की वजह से? मैंने क्या किया? स्वीट को घर से निकाल दिया है और अब उसे वापस भी नहीं बुला रही। ये जिद नहीं तो और क्या है? हाँ, क्योंकि मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। उल्टा उसने आपको सबक सिखा दिया है। कौन सा सबक? आइंदा निकालेंगी उसे घर से? नहीं। तो फिर बुला लें उसे वापस। स्वीट के वापस आने से ये औरत चली जाएगी? वो तो यही कह रही है। बस ठीक है, इससे कहो कि अपने घर वापस जाए। मैं स्वीट को कॉल करके बुला लूंगी वापस। हाँ, लेकिन अक्की तो पाए लेने चला गया। वो मेरे पैसों के पाए हैं, मैं खाऊंगी। बहुत ज्यादा हैं, बदहजमी ना हो जाए आपको। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उसकी पाए की दावतें करती फिरूं यहाँ पे? नहीं, दावतें तो नहीं, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता ना, घर आया मेहमान, और वैसे भी हैं तो वो हमारी सेकंड मॉम। वर्दा, मैं कह रही हूँ अब तुम्हारे मुंह से इस औरत के लिए सेकंड मॉम ना निकले। तो फिर क्या बोलूं? सिर्फ नाम लो इसका। नाम नहीं पता मुझे। सिमरन नाम है इसका। सिमरन? बड़ा ही बेहुदा नाम है। नहीं नहीं अम्मी, अब तो लड़कियों के ऐसे नाम होते हैं। शनाख्ती कार्ड पे समरीन लिखा हुआ है, लेकिन कहलवाती सिमरन है। इतना शौक है मॉडर्न बनने का। अच्छा भाई, जो भी, अब आप अंदर जाएं और उन्हें कहें कि आप स्वीट को वापस बुला रही हैं, तो आप प्लीज यहाँ से जाएं। अच्छा ठीक है, चलो तुम भी चलो मेरे साथ। क्यों, आपको अकेले जाने में डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है कि वो मेरे हाथों से कत्ल ना हो जाए। चले भाई, हुजूर की सूखे भरम दिखा रहे। बन गए पाए? तुम्हारे पैर काट के ना पाए बना लूं ताजे ताजे। बहुत ही बदतमीज किस्म की खातून है आप, बिल्कुल तमीज नहीं है आपको बात करने की। खत्म हो गए। क्या तुम्हारे पापा? पाए, मार्केट से सारे पाए खत्म हो गए हैं। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? जैसे तुम कहीं भी जाके टपक सकती हो ना, वैसे पाए भी खत्म हो सकते हैं। अक्की कहाँ है? मर गया। झूठी। वर्दा तुम बताओ। अच्छा लो, तो फिर काम की बात सुनो। सुनाइए। मैं स्वीट को फोन करके घर बुला रही हूँ, तुम अपने घर जा सकती हो वापस। अच्छा, वाकई? वर्दा, गो ब्रिंग माई फोन। ओके। फोन मिलाओ स्वीट को फोन। हेलो स्वीट। हाँ, अम्मी बात करेंगी। हेलो। हाँ मेरा बेटा, तुम घर आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मारूंगी नहीं, पक्का पक्का बेटा पक्का। बर्गर भी खिलाऊंगी, मैं अपने बेटे को अपने हाथों से बर्गर खिलाऊंगी। हाँ आ जाओ। आई लव यू टू। ओके, अब तुम जा सकती हो। आ रहा है वो। ठीक है, जा रही हूं मैं। मैं अक्की को भी न्यूज़ लेके आती हूँ। हाँ जल्दी। शुक्र। पाए बनाते बनाते कहीं खुद पाया ना बन जाऊं। अब ये पाए बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? छोटी अम्मी ने किसी और चीज की फरमाइश तो नहीं कर दी? नहीं, वो चली गई हैं। क्या? चली गई कैसे? अरे स्वीट भी वापस आ रहा है, अम्मी ने उसे कॉल कर। ओह माँ, ये यकीन नहीं आ रहा कि इतना संगीन मसला इतनी आसानी से कैसे हल हो गया। ये इतना संगीन मसला नहीं था, अम्मी ने संगीन मसला बनाया हुआ था। ओह माय गॉड, तो अब ये पाए कौन खाएगा? तुम खाओगे, स्वीट खाएगा, अम्मी खाएंगी। अच्छा, तुम नहीं खाओगी नींबू निचोड़ निचोड़ के? मैं कहाँ खाती हूँ इतनी ऑयली। अक्की, वर्दा, जल्दी आओ। क्या पता, चलो चलो चल के देखते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? सेकंड मॉम, आप तो चली गई थी, वापस क्यों आ गई? यकीनन पाए खाने आई होंगी, पाए खा के चली जाएंगी। मैं पाए खाने नहीं आई हूँ। अच्छा, तो फिर क्या करने आई हैं? अब मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारी अम्मी अपने शौहर को भी यहाँ नहीं बुला लेती। क्या? जी? लेकिन आप तो उनकी दूसरी बीवी हैं। वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ बातें बनानी आती हैं उसको। मैं तो पछता रही हूँ उससे शादी करके। जाके बाहर जॉब भी करूँ और घर का काम भी करूँ, कोई काम नहीं करता वो। जी नहीं, स्वीट के पापा सारे काम करते थे घर के। यहाँ करते होंगे, वहाँ कुछ नहीं करते, उम्र हो गई है उनकी। लिहाजा मैंने फैसला किया है, जब तक ये अपने शौहर को यहाँ नहीं बुलाएंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ससुराल का लड्डू खाके शादी करके पछता के गई हर खुशी नहीं शांति मेरी जिंदगी गड़बड़ गड़बड़ बनवास की मैं बांसुरी मेरी सास करे बुड़ 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 घर जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई।